कार्डबोर्ड से बनी हुई एक पाइप के ऊपर अगर हम कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट देते हैं, ये जो पाइप है सिलेंडर के फॉर्म में है और ये कार्डबोर्ड से बनी हुई है। चाहे कार्डबोर्ड से बनी पाइप ले लेते हैं, चाहे चीनी मिट्टी से बनी पाइप ले लेते हैं, इसके ऊपर अगर हम कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट देते हैं, मान लिया यहाँ से हम इसको लपेटना शुरू कर रहे हैं, ये कॉपर का इंसुलेटेड वायर है। कॉपर का वायर तो है लेकिन इंसुलेटेड है, ये खुला तार नहीं है बल्कि केबल के फॉर्म में जो आता है केबल वैसा है ये, ठीक है, केबल वाला तार है, खुला तार नहीं है। इसको लपेटना शुरू किया भाई हमने और इसको तार को पीछे से लेकर के जा रहे हैं। जब पीछे से लेकर के आएंगे कुछ इस तरीके से आएगा, फिर ये लपेट करके ऐसे जाएगा और इस तरीके से जो हमने इसको लपेटा है कुछ फेरे बन रहे हैं कि नहीं, फेरे बन रहे हैं। इसको नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं। तो कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स इस पर बनेंगे और ये फेरा बनाते हुए इस तरीके से लपेटते हुए बराबर से लपेटते हुए हम क्या करेंगे, लास्ट में ऐसे नीचे कर देंगे इसको और फिर ये जो वायर लास्ट में आएगा वो ऊपर से आते हुए और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसमें जो करंट हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इस वायर के भीतर आई करंट फ्लो करा देते हैं। जितनी करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ से वापस भी आएगी, ठीक है ना। जितनी करंट गई उतनी करंट वापस भी आ गई। ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है इसी को सोलेनॉइड कहा जाता है, ठीक है। इसी को यानी कि कार्डबोर्ड हो चाहे चीनी मिट्टी का बना हुआ एक पाइप हो, सिलेंडर हो, इसके ऊपर कॉपर के इंसुलेटेड वायर को अगर लपेट दिया जाता है और उसके भीतर करंट आई फ्लो करा दी जाए उसके अंदर उस वायर में, तो फिर भाई ये सोलेनॉइड बन जाता है, ठीक है। अब देखें, ये जानते हैं हम कि किसी वायर में, लॉन्ग वायर है, उसके भीतर अगर हमने करंट फ्लो करा दी तो जाहिर सी बात है कि उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है। और यहाँ देखें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। देखें, जो अंदर से वायर गया है तो यहाँ इस पॉइंट पर करंट क्या कर रही भाई, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ करंट क्या कर रही है, यहाँ करंट का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। यहाँ करंट जो है इस पॉइंट पर बाहर आ रही है, तो हर एक पॉइंट पर ऐसे बाहर आ रही करंट, बाहर आ रही। और यहाँ हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है कि करंट जो है अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ करंट जो बाहर आ रही है उस करंट की वजह से, क्योंकि वायर ही तो है, वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। करते क्या है भाई, अपना जो राइट हैंड का थंब रूल है वही अप्लाई करते हैं। मान लिया करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो करंट डायरेक्शन में अपना थंब लगाते हैं और इस वायर को पकड़ने का प्रयास करते हैं और जिस डायरेक्शन में अपनी ये जो फिंगर्स, हम चारों फिंगर्स रोटेट करते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ इस पॉइंट पर करंट बाहर आ रही है तो हम क्या करेंगे, थंब को इस तरीके से क्या करेंगे, फैलाएंगे इधर की तरफ और फिर क्या करेंगे, उस वायर को पकड़ने का इस तरीके से प्रयास करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से यहाँ से कह सकते हो आपकी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ये रोटेट करेगी, ठीक है। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए मिलेगी। दूसरे टर्न पर जहाँ पर है वहाँ भी ऐसे मिलेगी हमें, तीसरे टर्न पर ऐसे मिलेगी। यहाँ हम जहाँ पर वायर टर्न हो रहा है, जहाँ से ऊपर बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रही है, तार भी वहाँ से बाहर आ रहा है, वहाँ हम सिंगल सर्किल बना लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये बी की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। ऐसे ही जितने भी होंगे सब पर ऐसे ही जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एक सर्किल बनेगा इस वायर के अराउंड जो हमने राइट हैंड के थंब रूल से निकाला है, ये वाली डायरेक्शन। बिल्कुल वैसे ही नीचे जब आएंगे तो नीचे होगा जो करंट जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर तरफ करंट जा रही है तो वायर में करंट जा रही है, इस करंट की डायरेक्शन में अपना हम अंगूठा इस तरीके से थंब लगाएंगे और फिर वायर को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो फील्ड अपनी कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट पर देखें तो अपनी जो फील्ड है वो क्लॉकवाइज आएगी। अंदर नीचे वाले जितने भी पॉइंट है इस पर क्लॉकवाइज अपनी फील्ड आएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की सुइयाँ जैसे चलती है क्लॉकवाइज, उसी को कहते हैं भाई क्लॉकवाइज, और उस डायरेक्शन में यहाँ फील्ड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितने सर्किल बनाएंगे उसमें हम क्लॉकवाइज बी की डायरेक्शन दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके ऊपर तीर बना करके इस तरह से दिखाएंगे। बात समझ में आई। अब जैसे ये सर्किल बड़ा होगा, है कि नहीं, अब यहाँ सर्किल ये छोटा सा है, यहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, फिर एक छोटा और बड़ा सर्किल होगा जहाँ पर कम मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इस वायर से वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी, उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है, तो ये वाली भी एंटी क्लॉकवाइज होगी और फिर इस तरीके से ये भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी।
फिर ये भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरीके से। और फिर क्या हो रहा है, देख रहे हैं हम कि इसके अंदर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से देखें, ये जो अपना सर्किल बड़ा होगा तो कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे और बड़ा होगा तो ऐसे आएगा क्लॉकवाइज। फिर क्या होगा, इस तरीके से ये अंदर की तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, कुछ ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आएगी, ठीक है, इस तरीके से। और अंदर में जब हम मिड में बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है। अब फिर क्या होगा, इधर ये भी इस तरीके से निकल जाएंगी, ठीक है। यहाँ भी जितने सर्किल हैं उस तरीके से बेंट होकर के यहाँ पर निकल जाएंगे। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी। यहाँ पर अगर वायर हमने अंदर से जाते हुए लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर देखा हमने लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये हो गया। तो इस तरीके से सोलेनॉइड अपना एक चुंबक भी बन जाता है, ठीक है, जिसके दो पोल भी हो जाते हैं। तो ये फील्ड की डायरेक्शन हमने यहाँ पर दिखाया है, फील्ड इसी डायरेक्शन में होती है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इस सोलेनॉइड के एंड पर जाते हैं तो वहाँ देखें फील्ड का जो यहाँ पर जो लाइंस हैं वो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ पर देखें स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है। और जैसे ही हम भीतर आते हैं, इस एंड से थोड़ा और इधर अंदर आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है यहाँ पर देखें हर जगह जो है लगभग बराबर डिस्टेंस पर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जैसे ही हम एंड पर जाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह जाएगा। मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो घटता बढ़ता हमें नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूर होती चली जाएंगी। और फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंड पर है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वीक मिलेगा, अंदर की तरफ स्ट्रांग भी मिलेगा। ये बात समझ में आई। ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड कब बनता है, एक पाइप जो अपनी कार्डबोर्ड से बनी हो या चीनी मिट्टी से बनी हो, इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लपेटते हैं। लपेटते हुए हम एक टर्न बनाते हैं, फेरे बनाते हैं, कई सारे फेरे बनते हैं। उन सारे फेरों की वजह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड हम बिल्कुल राइट हैंड के थंब रूल से निकालते हैं और यही मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है। और फिर बीच में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। किनारों पर क्या होता है, किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती है।